जब एक ही संप्रदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ बयानबाजी हो, सड़कों पर प्रदर्शन हो, तो वो संप्रदाय अपने आप को अकेला महसूस करने लगेगा। एक हिस्सा हमारा दलित पहले से ही सह रहे हैं, एक मुस्लिम परिवार सह रहे हैं, और ये भावना सिर्फ मेरे ही नहीं, भारत के करोड़ों लोगों के मन में है कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों को जबरदस्ती बुरा बनाने और उनको अकारण ही भारत की संस्कृति से अलग बताने की राजनीति हो रही है, जिसका हमें खुलकर विरोध करना चाहिए। कुछ कारण भाजपा और आरएसएस के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रखे हैं, जिनका जवाब देना होगा। एक बात सबसे ज़्यादा अभी सामने आई है कि मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन करते हैं। तो आइए इसी बात पर आज रोशनी डालते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग सड़कों पर अव्यवस्था करते हैं या सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए सब कहा जाता है। एक बात पर गौर कीजिएगा, गणेश जी के विराजमान होने पर जो लाखों रुपए के पंडाल लगते हैं, वो किसके आंगन में लगते हैं या किसकी छत पर लगते हैं? गणेश पंडाल भी सड़कों पर ही लगते हैं ना। क्या सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? दुर्गा जी की स्थापना के लिए भी पंडाल, झांकी, दर्शन की व्यवस्था, ये सभी तो सड़कों पर ही लगती है, अगर नहीं लगती? क्या ये सब सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? फिर सावन महीने में कावड़ यात्राओं के लिए जो सैकड़ों हमारे भाई बहन सड़कों पर निकलते हैं, उनके स्वागत के लिए स्वागत मंच 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, कहीं कहीं तो 1-1 महीने भर सड़कों पर रहते हैं या नहीं रहते? क्या ये सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? जन्माष्टमी पर दही हांडी फोड़ने के लिए विशाल पंडाल, दही हांडी बांधने की बल्लियां, रस्सियां, फिर हांडी फोड़ने के लिए अलग अलग ग्रुप में लोग आते हैं। ये सब कहाँ होता है? सड़कों पर ही होता है ना। क्या ये सब सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? क्या इन कार्यक्रमों में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं बिगड़ती? क्या इन हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में जो होते हैं कार्यक्रम, आम जनता को समस्या नहीं झेलनी पड़ती? क्या इन कार्यक्रमों के बीच कभी एम्बुलेंस नहीं फंसती होगी? क्या किसी आम आदमी को अस्पताल पहुंचने में पंडाल बाधा नहीं बनते होंगे? जब 200-200 फीट के पंडाल लगते हैं तो ट्रैफिक डायवर्जन भी होता होगा। उस समय सीधे रास्ते अक्सर बंद कर दिए जाते हैं, निकलने के लिए घूम कर जाना पड़ता है। वो आम जनता, बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों की स्कूल बस को परेशान नहीं करते होंगे? देवी जी के नाम पर चुन्नी यात्रा, होली में जुलूस, रामनवमी में जुलूस, शिव बारात का जुलूस, गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस, दुर्गा मूर्ति विसर्जन का जुलूस, इन सब को हम कहाँ निकलते हैं? सड़कों पर ही निकलते हैं ना। क्या सड़कों पर धार्मिक प्रदर्शन नहीं है? क्या इनसे जनता को परेशानी नहीं होती होगी? फिर आजकल हम कहीं आप देखते हैं कि भागवत कथा का पंडाल लगते हैं, वो भी बड़ी संख्या में लोगों के लिए बनाए जाते हैं। बड़े शहरों में बड़े मैदानों पर, छोटे शहरों में गांवों में, किसी गली में, किसी के घर के सामने, किसी खाली प्लॉट में या खेत में, ये पंडाल लगने की जगह तो घेरते ही है ना। इन सब से एक बड़ी समस्या और होती होगी कि बेहद ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर चलाए जाते हैं, डीजे वाले साउंड लगाए जाते हैं, जो बीमार, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत दर्दनाक होता है। धार्मिक आयोजन के नाम से ये सब खुले रूप में होता है और हम सब अपने ही परिवार के बुजुर्गों, बच्चों और स्टूडेंट्स का नुकसान होते हुए देखते हैं, चुप रहते हैं। क्या हमारे धार्मिक आयोजन और गैर ज़रूरी शोर हमें परेशान नहीं करते हैं? जरूर करते हैं, लेकिन हम सब कुछ दिनों की बात है बोलकर एडजस्ट करते हैं। हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन, बेटियां इन कार्यक्रमों में खुशी से शामिल होते हैं। भगवान और इन कार्यक्रमों को ऐसे ही खुशी, उत्साह और माहौल का समझकर स्वीकार करते हैं और इनसे होने वाली समस्या हंसकर टाल देते हैं। फिर सवाल यह है कि किसी ऐसे
संप्रदाय जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारे दोस्त और साथी उस संप्रदाय से हैं, तो उनके धार्मिक कार्यक्रम का इतना विरोध क्यों है? क्या इन कार्यक्रमों को भी कुछ दिन की बात है समझकर स्वीकार नहीं कर सकते? दूसरा सवाल यह है कि जब गणेश जी विराजते हैं तो 10 दिन के लिए आते हैं, दुर्गा जी आती हैं तो 9 दिन विराजती हैं, कांवड़ यात्रा 1 महीने चलती है, दही हांडी कार्यक्रम 5-6 घंटे और कहीं तो पूरा दिन लग चलता है। भागवत, श्री राम कथा, शिव कथा जैसी कथाएं और प्रवचन, मालाएं, ये तो हफ्तों चलती हैं। जब इनको हम स्वीकार करते हैं तो आधे घंटे की नमाज को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते? किसी भी मस्जिद में अंदर जब जगह नहीं मिलती तो मस्जिद की तरफ मुंह करके मुस्लिम भाई खुली सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। जैसे किसी मंदिर की आरती के समय भक्त मंदिर के बाहर सड़कों पर खड़े हों, वैसे ही ये नमाज ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की भी नहीं होती। सिर्फ ईद की नमाज 1 घंटे चली है, वो भी साल में 2 बार। लेकिन हमारे हिंदू संप्रदाय में तो हर महीने कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन, त्यौहार होते हैं। कथाओं और जुलूस का तो कोई हिसाब ही नहीं है, कभी भी हो जाते हैं। तो जब हम हफ्तों के आयोजन और लाउड स्पीकर स्वीकार करते हैं तो ये आधे घंटे की नमाज स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? अब आप लोगों में से कई के जहन में बात आई होगी कि यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ और लोग हैं जो ये सब विरोध की नौटंकी करते हैं। अगर आपके मन में यह बात आई है तो यकीन मानिए आप भारत के उन करोड़ों लोगों में से एक हैं जो देश में सबको हमेशा से स्वीकार करते आए हैं। आप किसी भी संप्रदाय या जाति में हो, आपका दिल हमेशा भारत जैसा विशाल रहा है। आपके कथाओं के पंडाल भी स्वीकार करें और नमाज भी स्वीकार करी। फिर सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं जो विरोध करते हैं? भाई मेरे, ये लोग भाजपाई और आरएसएस के नफरती एजेंडे वाले लोग हैं, जिन्हें सब करने के बदले शराब, पेट्रोल और रोटी देते हैं। ये वही बेरोजगार लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा होता तो कुछ देर के लिए इसी माहौल में ढल जाते हैं और 1 दिन का पेट्रोल, 1 टाइम की रोटी लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा, आपके रिश्तेदार का बेटा, आपके पड़ोसी का बेटा या आपके बच्चे का दोस्त हो सकता है। आपको अगर नफरती माहौल गलत लगता है तो आपके इन बच्चों को रोकना होगा, भाजपा या आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने से रोकना होगा, ये धार्मिक उन्माद में शामिल होने से रोकना होगा। इन बच्चों को बताना होगा कि ये नफरत आपके रोजगार, आपके स्कूल, आपके कॉलेज और दुनिया में नाम कमाने का मंच छीन रहे हैं आपसे। याद रखिए, मोदी सरकार में 89,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद किए गए और 45,000 प्राइवेट स्कूल नए खुलवाए गए। तो जनता को कितने स्कूल का नुकसान हुआ? 89,000 सरकारी प्लस 45,000 प्राइवेट स्कूल, मतलब 1,34,000 स्कूल का नुकसान भारत की आम जनता को हुआ है। क्योंकि जो सरकारी स्कूल बंद हो गए वो तो हाथ से गए, साथ ही जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं वो आम जनता की पहुंच से दूर हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, महंगाई है, घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं। इसीलिए मेरे दोस्तों, धार्मिक उन्माद को खत्म करने का एक रास्ता है, आप खुद के बच्चों को इन भीड़ वाले नफरती जुलूसों में जाने से रोक लें। जिस दिन आपके बच्चे को आपने रोक लिया, भाजपा या आरएसएस की नफरत की दुकान बंद हो जाएगी और देश में फिर से मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। भाजपाई सांसद तलवारें बांट रहे हैं। किसे? आपके बच्चों को। टकराव हुआ तो तलवार कौन चलाएंगे? आपके बच्चे। हथियार लिए सीसीटीवी और वीडियो क्लिप्स किसकी आएंगी? आपके बच्चों की। जिस पर तलवार चलाई और उसने बचाव में झुक गया और बाजू में खड़े दूसरे पर तलवार लग गई, वो किसका बच्चा होगा? आपका। तलवार छीनकर अगर सामने वाले ने तलवार चलाई तो गर्दन किसकी कटेगी? आपके बच्चे की। दंगे हुए तो रिपोर्ट में किसके नाम आएंगे? आपके बच्चों के। केस किसके नाम लगेगा? आपके बच्चों के। सरकार नौकरी में
सिविल रिकॉर्ड किसका खराब होगा? आपके बच्चे का। कोर्ट में केस लड़ने के लिए फीस कौन भरेगा? आप। जमीन किसकी बिकेगी? आपकी। घर किसका भी गिरवी होगा? आपका। कोर्ट ने सजा दी तो जेल कौन जाएगा? आपके बच्चे। अपराधी कौन बनेंगे? आपके बच्चे। समाज में बेइज्जत कौन होगा? आपके बच्चे। अपनी बेटी अपराधियों को देने से लोग मना करेंगे। जिनका घर नहीं बसेगा वो आवारा कौन बनेंगे? आपके बच्चे। इस कहानी में कहीं बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बच्चों का नाम आया? कभी नहीं आया, ना आएगा। जब भी दंगे हुए किसी नेता के बच्चे नहीं मरे। जब जब आग लगी आम आदमी के घर जले, आम नागरिक के बच्चे मरे। इसलिए अब समझिए, मुद्दा सड़कों पर नमाज का नहीं है, मुद्दा दुर्गा पूजा गणेश पंडाल का भी नहीं है, मुद्दा हिंदू त्योहार या मुस्लिम त्योहार का भी नहीं है। मुद्दा है बंद होते स्कूल, बंद होते कारखाने, बंद होते उद्योग और गैर धर्म के लोगों के लिए बंद होते हमारे दिल के दरवाजे। इन मुद्दों पर बात कीजिए। ये नमाज, ये पंडाल के मुद्दे आप छोटे हो जाएंगे। धन्यवाद। जय जगत।